हाय फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए या फिर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे किफायती तरीका होता है वो है सी रूट, यानी कि शिप वाला रास्ता, समुद्री मार्ग। और उसके लिए शिप की जरूरत पड़ती है और शिप के लिए सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है कोचिन शिपयार्ड। आज इस वीडियो में हम लोग इसको एनालाइज करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि कोचिन शिपयार्ड ने जो अमेजिंग क्वार्टरली रिजल्ट शो किए हैं इस बार, उनका आपके लिए मतलब क्या है और क्या आपको इसमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के जवाब। तो कोचिन शिपयार्ड का सागरनोमिक्स शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, तभी आपको फायदा मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। कोचिन शिपयार्ड का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कोचिन शिपयार्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर आप देख सकते हैं, पहली बात हम इसके सबसे पहले तो रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स है, मजा आ जाएगा आपको देख करके। तो भाई साहब, इसकी जो सेल्स है वो एनुअल सेल्स यानी मार्च 23 से मार्च 24 में सेल्स बढ़ गई है 577 करोड़ रुपए से 1200 करोड़। सेल्स बढ़ गई है 112%, मतलब दुगनी हो गई है सेल्स, दुगनी से भी ज्यादा। प्रॉफिट 47 करोड़ रुपीज के जगह पे प्रॉफिट हो गया 265 करोड़ रुपीज, यानी ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो 1.8 रुपीज की जगह हो गई है आपके 10 रुपीज, यानी 459% अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। तो सारे के सारे नंबर्स ग्रीन में हैं। अब क्या ऐसी खास बात है कि ये नंबर ग्रीन में है, चलिए देखते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने कोचिन शिपयार्ड का सबसे पहले एक बैकग्राउंड हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या करती है कंपनी, वैसे तो आप सब जानते होंगे, बट ये कंपनी शिप बनाती है। क्या बनाती है? पानी के जहाज, समुद्री जहाज, उनका काम करती है। और अभी तक 45 शिप्स इन्होंने बना करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। इंडिया की बड़ी मजबूत शिपिंग कंपनी है ये। और इसमें खास बात यह है कि इन्होंने 21 लार्ज वेसल्स, वेसल किसको कहते हैं? शिप को ही वेसल कहते हैं। अब बहुत बड़ा शिप होता है तो लार्ज वेसल, छोटा वेसल और बाकी और सारे छोटे छोटे वेसल्स भी होते हैं। तो 21 लार्ज वेसल्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, 35 सपोर्ट वेसल्स और 93 स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स, प्लस 31 डिफेंस वेसल्स। अब इनमें अंतर क्या है? अब आपने डिफेंस वेसल वो देखा ना कि ऐसे नहीं होते, डिफेंस सेक्टर वाले जो समुद्री जहाज होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं और जो आपके कमर्शियल जहाज होते हैं वो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंस वालों में क्या होता है, वहां पर आपका एयर स्ट्रिप होती है, यानी कि जहां पर हवाई जहाज उतर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, उसके लिए वहां पर आपको एक हवाई पट्टी बनी हुई मिल जाती है। साथ में वहां पर हेलीकॉप्टर को किस तरह से या एयरक्राफ्ट्स को कहां उनको पार्क करना है, कहां हैंगर बना हुआ है, मतलब वो सारी चीजें डिफेंस सेक्टर के हिसाब से, गन्स भी और जो कैनन्स होती है वो सारी भी। तो वैसे भी डिफेंस के भी इन्होंने कितने 31 वेसल्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। अब ये कंपनी 2 सेक्टर्स में काम करती है। किस किस में? पहला है शिप बिल्डिंग, शिप को बनाना। तो 72% पैसा इनका कहां से आता है? शिप्स को बनाने से। इसमें ये शिप्स को बनाते हैं, प्रोडक्ट कैरियर्स होते हैं, बल्क कैरियर्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, पैसेंजर वेसल्स। वैसे नहीं होते हमारे जैसे जो क्रूज पे जाने वाले लोग आपके हमारे जैसे हैं, वो क्रूज जो होता है ना वो पैसेंजर वेसल है। और एयर डिफेंस शिप से जो मैंने आपको बता दिया, शिप के रिपेयर से 28% पैसा इनका आता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट बना करके भी देंगे और उसकी सर्विस भी यही करेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मिक्सर थोड़ी ना है कि आप जाकर के आपने शिप खरीदा, उसके बाद में जाकर के आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के पास कहते हैं भैया मेरा शिप खराब हो गया है, जरा ठीक करके दे दोगे शाम तक। दिस इज नॉट द वे शिप वर्क्स। जिन्होंने शिप बनाया है वही शिप की सर्विस भी करते हैं। तो 28% इनका पैसा कहां से आता है? शिप की सर्विस से। चलिए नंबर्स पे नजर डालें। 52,000 करोड़ रुपीस की कंपनी की जो साइज है वो है, और मतलब अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है, और 1900 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। साथ में डिविडेंड कंपनी ने दिया है 0.42%। डिविडेंड का पे आउट इसमें शो नहीं हो रहा है, कुछ नंबर्स की इसमें कुछ मिसमैच है,
वो हम बाद में चेक करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है, जो काफी अच्छी है, और इक्विटी पर भी रिटर्न 17% है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। अरे जो आपके बैंक अकाउंट है ना, वो तो आपको 3-4% ही दे रहा है, उसका 5 टाइम्स दे रही है ये कंपनी, ये मान के चलिए सिंपल वर्ड्स में। सेल्स बढ़ी है 4%, प्रॉफिट बढ़ा है 11%। ये पुराना डेटा भी है क्योंकि लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए वो अभी तक इसमें सारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट ये देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 73% है लगभग। पित्रोस की स्कोर 6 है, विच इज गुड। 365 का 4 का ग्राहम नंबर है, प्राइस चल रही है 1900 रुपए, तो ठीक है, थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है बट काइंड ऑफ ओके है, बहुत ओवरवैल्यूड नहीं है। बट हाँ, पैग रेशियो को देखते हुए तो दोस्तों ओवरवैल्यूड ही है, ये बात पक्की है। तो आपको इसको ना बाय ऑन डिप्स के हिसाब से दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये ओवरवैल्यूड है, अंडरवैल्यूड नहीं है। हाँ, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा है, सेल्स इतनी बड़ी है, तो फिर तो महंगा ही मिलेगा ना। ये दोस्तों इसका एक जनरल प्राइस चार्ट है, बट वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहां पर इसके कॉम्पिटिटर्स आ गए, ये गार्डन रीच शिपिंग, ये भी अच्छी कंपनी है, और बाकी सारी भी हैं, बट ये 2 मेजरली हैं। फिर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इनकी सेल्स बढ़ी है, और उसके बाद में प्रॉफिट, देखिए मार्जिन थोड़ा सा स्क्वीज होता हुआ यहां दिखा है, बट उसकी कुछ वजह होगी, एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए होंगे। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 248 करोड़ से 265 करोड़। अब ये ना क्वार्टरली प्रॉफिट है, और जो हमने शुरू में डिस्कस किया वो क्या था, वो था एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, इसलिए आपको डिफरेंस नजर आ रहा है इसके अंदर। तो एनुअली आप चल करके देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें यहां पर दिखेगी। तो आप यहां देख रहे हैं एनुअली 334 करोड़ से कितना हो गया जी, 813 करोड़। और आप सेल्स देखें तो ये 23 करोड़ से बढ़कर के हो गई 36 करोड़, 3600 करोड़, 2300 से, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छी शेप में है, बढ़िया राइज दे रही है। और क्या शेयर होल्डर्स इस पे नजर डाल रहे हैं? तो बिल्कुल डाल रहे हैं। तो 73% तो लगभग आप प्रमोटर्स के पास ही है, 5% FIIs और 2% के आसपास DIIs, और बाकी सारा का सारा आपके हमारे से कॉमन शेयर होल्डर्स के पास। खास बात यह है कि FIIs ने अपनी होल्डिंग इसमें पहले कम की थी और वापस से बढ़ा ली है। अरे क्योंकि जब दिखेगा ना सूरज उगता रहेगा तो हर कोई सलाम करेगा ना उसको। तो इधर सेल्स बढ़ती हुई दिखी, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा, तो FIIs ने कहा अरे बाबा मौका चूक ना जाए, तो चलो पैसा डाल दो इसमें। सो दिस इज लास्ट मोमेंट रिएक्शन के थ्रू उन्होंने बाय किया है। अब टेक्निकल चार्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं ये शॉर्टेस्ट टाइम में सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ना मैंने एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट रखी हुई है। जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप एक वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 30 मिनट्स में आप स्टॉक्स को एनालाइज करना सीख जाएंगे, ताकि हर किसी की उल्टी सीधी राय का आप पर असर ना पड़े और आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है और इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप अगर लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं मुझसे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 10 मिनट्स में आप बेस्ट स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें एक छोटा सा टोकन अमाउंट है, वो आप पे करके आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो आपको जो सूट करता है देख लीजिएगा। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा इस पे, सीधा आते हैं हम लोग टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स में देखिए तो यहां पर आप देखिए कि कंपनी का ना स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ रहा है, यानी डेली चार्ट्स पर भी ये एक अप ट्रेंड शो कर रहा है और कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें शो हो रही है। यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन आया है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन यू शुड बी नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ स्मॉल टाइम करेक्शन, दिस इज अ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। और ये कैसे कंफर्म होगा? पहली चीज तो वॉल्यूम की ग्रोथ देखिए आप कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। सेकेंडली, इफ वी लुक एट द मंथली चार्ट तो आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर पता पड़ेगी। पिक्चर का मतलब वो बॉलीवुड वाली पिक्चर नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अब आपको चार्ट साफ समझ में आ रहा होगा, अब ट्रेंड भी साफ दिख रहा होगा आपको कि RSI लगातार ऊपर वाले जोन में है और वॉल्यूम तेजी से ग्रो कर रहा है। मंथली चार्ट पर इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है ग्रीन, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलने वाला स्टॉक है, ठीक है दोस्तों। सो ये एक छोटा एनालिसिस मैंने रखने की कोशिश की है आपके साथ में। कैसा लगा आप? कोचिन शिपयार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और इस पे नजर आपको रखनी चाहिए, मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो एंड देयर इज नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। यू डू योर ओन एनालिसिस, लर्न द थिंग्स एंड देन बिकम एन informed
इन्वेस्टर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो मेरी कोशिश है आप चीजों को सीखें और उसके बाद में जब सीख लिया तो अकेले अपने तक थोड़ी ना रखना है। मैंने भी तो सीखा, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं ना। तो अगर आप सीखते हैं तो आप भी सबके साथ शेयर कीजिए। शेयर बटन नीचे है वीडियो में, तो क्लिक ऑन दैट एंड शेयर विद ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स, ऑल द फेसबुक और बाकी इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करिए। आपके सर्कल में कोई नहीं बचना चाहिए जिसके पास ये वीडियोस ना पहुंचे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, इससे ये और अच्छे लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने ऑन कर ही दिया होगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही एक और एनालिसिस आपके लिए लेके आने वाला हूं। और हाँ, फ्री में वीडियो कोर्स के थ्रू आपको स्टॉक एनालिसिस 30 मिनट्स में सीखने को मिलने का मौका मिल रहा है। तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, जाइए, ज्वाइन करिए, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।